हम एक मरतबा फिर से रुख करेंगे डॉक्टर कमर शीमा का। कमर साहब, ये कहिएगा कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है, मुतादिद भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली गई हैं और मुकम्मल डेटा भी उड़ा दिया गया है। 2500 से ज़ायद भारतीय सर्वेलेंस कैमरे हैक कर लिए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक धचका लगने का सिलसिला जारी है भारत को। तो आप क्या समझते हैं, भारत को अपनी जारियत का ऐसा जवाब मिल गया है कि अब सबक हासिल कर लेगा भारत? देखिए जी, पाकिस्तान तो आपको पता है शुरू से रिस्ट्रेंट शो कर रहा था और बार बार एक ही चीज कह रहा था कि हमें प्रोवोक ना किया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये एक चीज थी कि शायद वो एक इनविंसिबल लीडर बनना चाहते हैं। वो कोई ऐसे लीडर बनना चाहते हैं भारत के जिनको शायद सदियों याद रखा जाएगा। वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। और अभी ये जो पाकिस्तान ने S-400 सिस्टम जो कहा जा रहा है कि गिराया है, डैमेज किया है, देखिए ये बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम है। ये इंडिया समझता था कि हमारा ये एक बेसिक डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, ये चाइना के खिलाफ भी। ये इन्होंने स्पेशली रशिया से लिया था, बहुत महंगा, तकरीबन $1.5 अरब डॉलर की ये एक सिस्टम होता है। तो वो मैं समझता हूँ उसको टेक आउट किया है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये कल से अपने जो ड्रोन पाकिस्तान भेज रहे थे, ये पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को डैमेज करने के लिए ही भेज रहे थे। सो अभी की सिचुएशन ये है कि ये हमने एक मैसेज दिया कि हम आपको एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया। दूसरा, हमने अपनी कैपेबिलिटी शो की है साइबर अटैक्स के अंदर, जहां पे बहुत सारे इलाकों के अंदर बिजली बंद की है। ये अपने आप को बहुत कहते हैं जी हम IT हब हैं दुनिया के, लेकिन पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो पूरे के पूरे, जिसे कहते हैं ना, महाराष्ट्र स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे। इनको आज पता चला है। और पूरी की पूरी जो महाराष्ट्र, ये इनका फाइनेंशियल कैपिटल है। वो तो आप देखें ना कि उसकी क्या पोजीशन हुई होगी वहां पे। और शर्मिंदगी से उनको अभी तो समझ भी नहीं आ रही। ये तो अभी इंडियन जब सुबह उठेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनके साथ हुआ क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक सेटबैक हुआ है नरेंद्र मोदी को। और ये देखिए, ये बहुत देर से हमें पोक कर रहे थे। ये पहले आए 2016 में, इन्होंने कहा जी हमने ये स्ट्राइक कर दिया है आपके ऊपर। फिर 19 में प्रॉपर स्ट्राइक की इन्होंने हमारे ऊपर, हमने उसका जवाब दे दिया। लेकिन ये नजर आ रहा था किस तरह, देखें, इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर निकल गए, किस तरह बैनुल अक़वामी जो कॉन्ट्रैक्ट है उनसे बाहर निकल गए, ट्रीटी से बाहर निकल गए। अभी फिर ये फैसला किया कि पाकिस्तानी बच्चों को जो शहीद किया, खवातीन को शहीद किया और मसाजिद को शहीद किया जहां पे हमारे कुरानी आयात पड़ी हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने ये एक गैर जरूरी जो जंग है वो शुरू की है। आप देखिएगा इनकी इकोनॉमिक मार्केट की क्या सिचुएशन होगी। पाकिस्तान को तो अल्हम्दुलिल्लाह IMF के जो नेक्स्ट किस्त मिल गई है, तो हमारी जो ब्रॉडर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रहेगी। लेकिन साथ साथ हमारी ये जो हमें एक फतह मिली है कि खास तौर पे आपको बैटल ग्राउंड में जो एडवांटेज मिलता है, इससे आपकी मार्केट्स जो हैं वो थोड़ी देर के लिए बेशक शेक करें, लेकिन लार्जली पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। सो मैं समझता हूँ कि हमने जो पैगाम देना था भारत को दे दिया है। इनकी इकोनॉमी भी मुश्किल में पड़ जाएगी, इनकी सोसाइटी के अंदर से भी इनका जो कॉन्फिडेंस था गवर्नमेंट का वो खत्म होगा। इंटरनेशनली भी जो दुनिया ने भारत के बारे में ये सोच रखा था कि शायद ये पता नहीं कितना ताकतवर मुल्क है, कितनी अंदर से स्ट्रेंथ है, वो पता चला कि कितना ज्यादा खोखला सिस्टम है वहां के ऊपर। और आपको पता है तकरीबन $80 अरब से ज्यादा का डिफेंस बजट है। $80 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी इन इस खित्ते के अंदर। हम उसके मुकाबले में कुछ पैसा नहीं लगाते। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी, क्योंकि डिफेंस कैपेबिलिटी जो है वो प्योरली इंडिया सेंट्रिक रखी थी, तो हमारे लोगों को पता था कि हमने किस किस चीज को हिट करना है। हम रिसोर्स स्केर्स नेशन थे, इसके बावजूद आर्म फोर्सेस ने, आज देखें कि इस वक्त आज के दिन के लिए हमारी सारी तैयारी थी और आज का दिन आप देखें कि कामयाब हैं। हमने उनके जो मेजर टारगेट्स हिट किए हैं। अब आपको पता है कि इनको जो S-400 सिस्टम है इनको मिल नहीं रहे, क्योंकि रशिया मसरूफ हो गया यूक्रेन जंग के अंदर। तो जो सप्लाई इन्होंने रशिया ने करनी थी वो रशिया नहीं कर सका, बिकॉज उसको खुद अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करनी है ताकि वो अपनी वॉर को भी सपोर्ट कर सके। तो इनके पास अभी वो बाकी नहीं आई। तो इंडिया जो है वो बहुत जल्दी जो है वो रौनियत उनमें आ चुकी हुई थी कि हम पता नहीं अब कौन सी बड़ी ताकत हो गए हैं। और खास तौर पे ये पिछले 4-5 सालों में जब इनकी मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी एंड बायलैटरल डिप्लोमेसी में थोड़ी कामयाबियां मिली तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और वो आप देखिए कि दिन ब दिन इनका कॉन्फिडेंस अब नीचे जा रहा है। जब इनका कॉन्फिडेंस तो उसी दिन नीचे चला गया था जब पहलगाम वाकये के बाद दुनिया ने इनकी स्टोरी नहीं मानी थी।
तो वो जो सारा जो डिप्लोमेटिक इंसेंटिव्स या डिप्लोमेटिक एडवांटेजेस ओवरऑल डॉक्टर जयशंकर ने और नरेंद्र मोदी ने अचीव किए, वो सारे उड़ गए। किसी दुनिया के एक मुल्क ने इनको ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान पे अटैक करें। इन्होंने खुद फैसला किया और अभी की पोजीशन आप देख लें कि ये कहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अभी तो मुझे पता चल रहा है, ये आपके टीवी पे चल रहा है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की वेबसाइट भी हैक कर ली गई है। तो द क्वेश्चन हियर इज कि दैट इज, आप देखें कहाँ पे ये खड़े हुए हैं। अंदर से ये खोखले लोग हैं और इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है इस मुल्क के अंदर। और हम रिस्ट्रेंट मैं कहता हूँ हमारी पॉलिटिकल क्लास, हमारी मिलिट्री लीडरशिप और हमारा मीडिया, आप सिर्फ देखें कितना जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान के मीडिया ने अपना केस लड़ा, उनका भी मुकाबला किया, उनके काउंटर नैरेटिव और झूठों का भी मुकाबला करना था, अपना नैरेटिव भी देना था, डिसेंसी को भी करना था। हमारे जो एंकर्स हैं, हमारे एनालिस्ट हैं, हमारा मीडिया किस डिसेंसी के साथ अपने नैरेटिव को पेश कर रहा है, उनका देखें क्या उन्होंने हाल किया हुआ है उनकी गवर्नमेंट ने। सो मैं समझता हूँ कि हर तरह से पाकिस्तान ने बहुत देखें मेच्योरली बिहेव किया है। पॉलिटिकल क्लास ने, मिलिट्री क्लास ने, ब्यूरोक्रेसी ने, सिविल सोसाइटी ने। आज जब ये पता चला रात को, जब इन्होंने नूर खान, उसी वक्त सारे पाकिस्तानी बाहर आ गए और पाकिस्तान के परचम और झंडे लहरा के घूमने लग गए और फौज के साथ पैनिक नहीं किए। किसी पाकिस्तानी ने पैनिक नहीं किया। लोग जो थे वो अपने मुल्क और फौज के साथ खड़े रहे। ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, जिंदा कौम की निशानी होती है। ये बहुत बड़ी निशानी है कि पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की फौज के ऊपर एतबार है। ये बहुत बड़ा, इस चीज को बहुत जो है ना इस अंदाज से देखना जाना चाहिए कि आप इस सिचुएशन को देखें कि 5 मिनट पहले के आपकी एक बेस पे हमला होता है, 10 मिनट बाद लोग सड़कों पे आके आपके लिए नारे लगाने शुरू कर देते हैं और वो फिक्र ही नहीं करते कि हम पे हमला हो सकता है। ये मैं समझता हूँ कि ये वो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी है पाकिस्तान का, जो मैंने समझता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप ने और ओवरऑल एज ए नेशन पाकिस्तान ने ये मरहला विन किया। ठीक है, मेहर बुखारी साहब आप साथ हैं हमारे? आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से खूब और भरपूर जवाब